तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे कि कल बाजार में क्या कुछ होने वाला है, क्या लेवल्स रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के। ठीक है, दोनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो पहले मैं आज की बात कर लेता हूँ। जैसे कि आज 3 तारीख है, तो 3 तारीख की अगर मैं मार्केट में देखूँ तो मार्केट में एक थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग हुई। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल लिया। देन उसके बाद जो 23,990 के करीब जो है, ऑलमोस्ट 24,000 के करीब क्लोजिंग देखने को मिली मार्केट के अंदर। तो अगर हम उससे प्रीवियस डे की बात करें, यानी कि 2 तारीख की बात करें, तो मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई थी। मतलब 23,700 से कंटिन्यूस मार्केट को तो 24,200 के करीब जो है जाते हुए देखने को मिली थी। और मैंने बताया भी था कि ये लेवल जो है मार्केट के लिए काफ़ी जो है रेजिस्टेंस वाला काम रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट निकलती है तो ये गैप डाउन जो है पूरा फिलअप करते हुए नजर आएगी मार्केट। तो कल मार्केट में बिल्कुल, आज मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और उसके बाद जो है आज हमने फिर वापस मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली, यानी कि 183 पॉइंट की जो है निफ्टी में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। आखिरी में जो क्लोजिंग थी वो 24,000 के करीब मान के चल लीजिए। आज भी मार्केट में एक सपोर्ट है जो मार्केट को मे बी शायद कल को, ये सपोर्ट अगर मार्केट होल्ड करती है, यानी कि 24,000 का जो सपोर्ट होल्ड करती है, तो यहाँ से मार्केट फिर अगेन ऊपर उठने की वापस कोशिश कर सकती है। ठीक है, ये है निफ्टी की बात। अगर रेजिस्टेंस की बात देखें मार्केट के अंदर, तो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाके कोई बात करेंगे। तो ये 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट में अगर हम देखें, ठीक है, थोड़ा सा समझ आएगा। यहाँ पर ये मार्केट ने पूरा का पूरा गैप डाउन जो है पूरा फिलअप करा। फिलअप करने के बाद यहाँ से अगेन वापस मार्केट ने एक रिवर्सल देखने को मिला मार्केट के अंदर। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो मार्केट में कंटिन्यूसली बात कहीं ना कहीं ये आ रही है कि मार्केट ऊपर जा तो रहा है बट वापस मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा, और फिर एक अच्छी खासी अगेन हमें गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। अब अगर हम निफ्टी के जो लेवल्स हैं, निफ्टी के जो लेवल्स की बात करूं मैं, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि कल को मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है। मान लीजिए कि एक गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट के अंदर, तो मार्केट यहाँ से किस लेवल तक जा सकती है। ठीक है, अगर 24,000 से 24,050 के करीब तक मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, तो सेलर्स जो है फिर अगेन एक्टिवेट हो सकते हैं, और मे भी चांसेस ऐसा है कि यहाँ से अगेन मार्केट को फिर गिराने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि उसके पीछे पर्टिकुलर रीज़न है। एक तो जो चाइना में जो वायरस फैल रहा है उसकी वजह से, तो उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आ जाते हैं कि बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी एक लेवल देखें। कल की जो पूरी की पूरी मार्केट ने रैली करी थी वो पूरा का पूरा आज गिरते हुए नजर आया। ऑलमोस्ट जो है मार्केट की जो क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की, वो करीबन 51,000 पे जो है क्लोजिंग होते हुए नजर आई मार्केट की। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा जो है मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर 1 डे के चार्ट के बेस पे अगर मार्केट को, बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जो एरिया है मार्केट के अंदर, ये एक ऐसा एरिया बन चुका है मार्केट में कि मार्केट इस एरिया को अभी क्रॉस कर ही नहीं पा रही है, इस एरिया को। ठीक है, ये एरिया जो है मार्केट के लिए एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर एक बड़ा मूव चाहिए, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, तो मार्केट को एक तरीके से जो है इस एरिया को कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं 53,000 तक बोल देता हूँ इसे। ठीक है, नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो 50,000 का मान लीजिए, और ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 53,000 का मान लीजिए। तो ये जो जोन है इसमें मार्केट जो है काफ़ी लंबे समय से जो है ट्रैप होते हुए नज़र आ रही है, और एक प्रॉपर रुक नहीं देखने को मिल रहा है। थोड़ा मार्केट बुलिश होती है, फिर डाउनग्रेड, फिर बुलिश होती है, फिर डाउनवर्ड, फिर अगेन बुलिश होती है, फिर अगेन डाउनवर्ड। तो जिस तरीके से जिगजैग बनाया जा रहा है, तो मतलब एक लेवल्स टॉप, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप बनाया जा रहा है या ट्रिपल बॉटम बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मार्केट को ये जता रहा है कि मार्केट अभी थोड़े वक्त और इसी सिचुएशन में फंसी रह सकती है। ठीक है, ये थी बैंक निफ्टी की बात। सेंसेक्स की बात करूँ, हमने काफ़ी अच्छी जो है गिरावट देखी थी। मतलब अगर मैं प्रीवियस डे की बात करूँ, 3 तारीख की बात करूँ, यानी कि कल की 2 तारीख की बात करूँ, सॉरी, तो 2 तारीख में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला था। करीबन 1400 पॉइंट्स की हमने रैली देखी थी सेंसेक्स के अंदर। और आज की जो गिरावट है वो करीबन 720 के करीब जो है गिरावट है। तो ये सेंसेक्स की बात करें तो 79,220 के करीब जो है क्लोजिंग देखने को मिले।
अब थोड़ा सा बड़े स्टॉक्स के बारे में बात कर ले, जैसे रिलायंस इतना जो है कमज़ोर नहीं था एज कम्पेयर टू, अगर बैंक निफ्टी के मुताबिक देखें तो जैसे कि एच डी एफ सी के अंदर इतनी खतरनाक गिरावट देखने को मिली। अगर आप इसे 5 मिनट की कैंडल्स में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी में जो गिरावट थी, तो आज जो बैंक निफ्टी थी काफ़ी कमज़ोर इसलिए भी थी क्योंकि एच के अंदर एक गिरावट देखने को मिली, और वो गिरावट काफ़ी एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया कि एच ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है। तो अगर अभी हम ऑल टाइम हाई से अगर नीचे की बात करें तो ऑलरेडी ज़्यादा ज़्यादा 6% की जो है 7% की गिरावट देखने को मिली है इसे। तो ये अगर हमने देखा है ये 10 दिसंबर से लेके 3 तारीख तक जो है ऑलमोस्ट 6-7% की गिरावट देखने को मिली है एच में। तो इसलिए यही एक वजह थी कि बैंक निफ्टी आज ज़्यादा कमज़ोर था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे कि अभी करंट कंडीशन में अगर मैं ये देखूं कि डॉ क्या नाम है हमारा एस जो है वो कल की गैप अप और गैप डाउन की ओपनिंग के बारे में बता सकता है हमें। तो अगर उस कंडीशन को हम देखें तो अभी करंट कंडीशन जो है ऑलमोस्ट ज़्यादा है कोई 30 पॉइंट जो है ऊपर चलते हुए नज़र आ रहा है एस। तो चांसेस है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और उसके पीछे की वजह भी मैं बता देता हूँ। आज अगर डॉ फ्यूचर्स की बात करें, डॉ जोन्स की बात करें तो डॉ जोन्स जो है करीबन 220 पॉइंट जो है यानी कि आधा % ऑलमोस्ट ऊपर नज़र आ रहा है। तो थोड़ा बहुत काफ़ी टाइम बाद एक अच्छी खासी थोड़ी बहुत ही रैली वापस आ रही है अमेरिके के बाज़ार में। और वहीं पर एस की बात करें तो उसमें भी करीबन आधे % से ज़्यादा यानी कि 41 पॉइंट जो है कहीं ना कहीं एस में भी अच्छा है। नेस्डेक की बात करें तो करीबन 181 पॉइंट जो है ऑलमोस्ट ऊपर नज़र आ रहा है नेस्डेक भी। और निक्की यानी कि जापान के अगर मार्केट की बात करें तो ऑलरेडी 60 पॉइंट के करीब जो है ऊपर है। यूरोपियन मार्केट में सेस में थोड़ी गिरावट है, और फुटसी नॉर्मल है, अपना रेंज बाउंड में चल रहा है। और डेक्स की बात करूँ तो डेक्स में भी काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली। तो ये थी पूरे बाज़ार की एक आउटलुक। अब आ जाते हैं कि कोरोना वायरस यानी कि जो 2019 में आया था, अब वो तो चला गया, जाने के बाद एक नया पेंडेमिक शुरू होने की चांसेस है जो कि चाइना में अभी शुरू हुआ है। उसका नाम है HMPV वायरस। अब इस वायरस के बारे में जो है थोड़ा सा ये गवर्नमेंट की एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से है, तो आप थोड़ा सुन सकते हैं इसे। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि इस पे काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा है ऑलरेडी, और इसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो है एक तरीके से पैनिक वाला सिचुएशन शुरू हो गया है। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो HMPV जो है ये ह्यूमन मेटाफेनो वायरस जो है ये किस तरीके का वायरस है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या सिचुएशंस है, वो मैं थोड़ी बहुत ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आ जाते हैं उस बात पे, थोड़ा सा बात करेंगे कि ये वायरस किस तरीके का है और इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके सिम्टम्स क्या है, और क्या क्या जो भी है मतलब A to Z मैं उसके बारे में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए, क्या नाम है, एक मिनट में आपको बता देता हूँ कि इसमें इस पेंडेमिक में क्या है, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया HMPV जो है ह्यूमन मेटाफेनोवायरस, ठीक है, निमोनिया वाला एक तरीके का वायरस है ये, जिसमें ब्रोंकाइटिस या अस्थमा ये जैसे ये वाले लोग जो है इन्हें प्रॉब्लम देती है, ठीक है। इज अ वायरस दैट प्राइमरली अफेक्ट्स चिल्ड्रन, द एडल्टली एंड द इंडिविजुअल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम। तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है और स्पेशली अगर ब्रीथिंग वाले इश्यूज़ है तो उन लोगों को जो है ये थोड़ा जल्दी अटैक कर सकता है। और इसके जो कॉमन सिम्टम्स है उसका नाम है कॉमन कोल्ड या फ्लू, सर्दी वर्दी आ जाना या फीवर आ जाना, खांसी जुकाम या नज़ला हो जाना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। और ये जो केसेस है इस केसेस में अगर ये सब चीज़ें होती है तो मे बी ये चांसेस है कि ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी एक्टिविटीज़ आदमी को पकड़ सकती है। स्पेशली जो बच्चे जो 5 साल से नीचे के हैं उन लोगों को अगर ये सब चीज़ें होती है तो मे बी ये सब चीज़ें होने की चांसेस है, ठीक है। तो इसके प्रिवेंशन के टिप्स क्या है कि हाथ धोते रहिए अपना साबुन से, सैनिटाइज़र से,
और मेक श्योर कि आपके टॉयलेट बाथरूम ये सब साफ़ है, ठीक है। जहाँ भी अगर कहीं जा रहे हैं तो पब्लिक प्लेसेस में उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो ये सब है। तो मेन चीज़ क्या है, बस ये ब्रीथिंग वाला ही है, ठीक है। खांसी जुकाम बुखार उस तरीके का फ्लू है, और ये एयरबॉर्नी है, यानी कि हवा से हवा तक फैलने वाली चीज़ है। क्योंकि अगर कोई खांसता है छींकता है तो उसके जो वेपोरेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके की ये चीज़ है। तो बेसिकली अगर मैं बात बताऊं यहाँ पर आपने कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि इतना कोई सीरियस या आदमी को क्या नाम है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सही हो जाएगा और इसे फैला नहीं जाएगा जैसे कोविड-19 फैला था उस तरीके में। अब बेसिकली हम एक बात करते हैं कि अगर मार्केट में इस तरीके के सिनेरियो वापस आ जाते हैं तो मार्केट इन चीज़ों को कैसे रिएक्ट करेगी। देखिए, अगर स्टार्टिंग में ये चीज़ें हो रही है तो मे भी शायद मार्केट में थोड़ी बहुत ही डाउनफॉल आ जाए। बट आफ्टर ऑल, क्योंकि जिस तरीके से हमने 2020 में देखा था कि मार्केट में काम धंधे बंद हो गए थे, काम धंधे होने के बाद पूरा लॉकडाउन हो गया था प्रॉपर्ली, तो फिर एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम वाली जो सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं मुश्किल होती जा रही थी। अब लोगों के पास थे नहीं, जॉब्स टूटने लग गए, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है हमने प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिली। बट इस बार अगर ऐसा हल्का फुल्का भी होने की कोशिश करता है तो गवर्नमेंट पहले ही अपनी तरफ से जो है काफ़ी चीज़ें जो है मेजर्स लेके चलेगी और मेक श्योर कि क्या नाम है ये करेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आगे ज़्यादा फेस ना करनी पड़े लोगों को। तो गवर्नमेंट इस चीज़ का ख्याल रखेगी, आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो इस चीज़ में। और रही बात बाज़ार में, थोड़ी बहुत ही उस चीज़ की गिरावट आ सकती है चाइना के बाज़ार से। अगर चाइना का बाज़ार डगमगाता है थोड़ा तो शायद उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड पड़े, शायद अमेरिका पे भी पड़े और यूरोपियन मार्केट पे भी पड़े और इंडियन मार्केट पे भी पड़े। तो बट वो लंबे समय तक नहीं चलने वाला, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इस चीज़ को पहले जो है एक बार अडेप्ट कर चुकी है। तो मार्केट को कैसे रिएक्ट करना है, बड़े लोग कैसे रिएक्ट करते हैं मार्केट के साथ, तो वो सब चीज़ें जो है एडजस्ट हो ही जाएगी। यहीं पर अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा कि बिटकॉइन ने जो है 1 लाख क्रॉस कर दिया है, ऑलमोस्ट $1 लाख। और फिर अच्छी खासी हमने बीच में थोड़ी बहुत ही गिरावट भी देखी थी, करीबन 91,000 के करीब। अब वापस जो है 97,500 के करीब ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो ये थी बाजार की बात। अब आ जाते हैं क्या नाम है FIIs और DIIs की एक्टिविटीज, स्पेशली FIIs की। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसमें थोड़ा सा मेरे साथ बियर करना आप लोग। तो अगर हम देखें, एक अक्टूबर का महीना देखें, नवंबर का महीना देखें, दिसंबर का महीना देखें, तो FIIs का अगर हम डेटा इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, तो FIIs ने जो अक्टूबर के महीने में ग्रोस परचेस करी थी, यानी कि जो बाय करा था, वो करीबन 29,92,000, यानी कि 2,99,260 करोड़ का जो है उन्होंने बाय करा था, और 4,13,706 का जो है सेल करा है। तो ऑलमोस्ट इसका 1,14,000 का जो है सेलिंग, 1,14,445 करोड़ रुपए की जो है बिकवाली करते हुए नजर आए थे FIIs अक्टूबर में। यही सिनेरियो नवंबर में भी रहा, 45,974 का जो है ऑलमोस्ट करोड़ रुपए का जो है बिकवाली करा, और दिसंबर के महीने में भी करीबन 17,000 करोड़ रुपए की जो है बिकवाली करी। तो 3 महीने कंटिन्यू, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बिकवाली करते हुए नजर आई है। मतलब FIIs अपना पैसा निकाल रहा है, और FIIs अपना पैसा चाइना की तरफ या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ या अमेरिका की तरफ पैसा डाला जा रहा है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात है, और यही एक वजह है कि हमारी निफ्टी में जो है काफ़ी वक्त से जो है गिरावट, एक प्रेशर बना हुआ है। तो अब आ जाते हैं जनवरी के महीने में। अगर जनवरी की पहली तारीख को देखूं तो वहाँ भी जो है कहीं ना कहीं 1782 करोड़ रुपए की जो है बिकवाली करी FIIs ने। और अगर 2 जनवरी की बात करें तो वहाँ पर 1500 करोड़ रुपए की जो है खरीदारी करी। और अगर आज की बात करें तो आज भी खतरनाक लेवल की बिकवाली, यानी कि 4,227 करोड़ रुपए की बिकवाली देखने को मिली FIIs की तरफ से। बट उसके कंपैरिजन में अगर हम DIIs को देखें तो DIIs ने सिर्फ 820 करोड़ की जो है खरीदारी करी है। तो बेसिकली अगर देखा जा रहा है तो FIIs फिर अगेन वापस अपनी बिकवाली पे शुरू हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए
दिक्कत दे सकती है और शायद मे भी उसका असर जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेस, मिड कैप, स्मॉल कैप सब पे पड़ते हुए नजर आ सकता है। ठीक है, तो अगर बिकवाली ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, ऑलमोस्ट तीन महीने तो कंटिन्यू करा, अब जनवरी का महीना जो ऑलरेडी आज 3 तारीख हो चुकी है, इन 3 में से भी 2 दिन जो है बिकवाली करिए, सिर्फ एक ही दिन खरीदारी करिए, तो मे भी शायद चांसेस है कि कल मार्केट में थोड़ी बहुत ही गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वापस निफ्टी पे आ जाएंगे और निफ्टी पे थोड़ी बात करेंगे कि मार्केट कल को किस लेवल तक रह सकती है। ठीक है, तो मार्केट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो करंटली जो है अभी मार्केट 24,000 पे है। तो अगर मार्केट के अंदर कल को गिरावट आती है, मान लो 50 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट के अंदर, तो एक अच्छा खासा जो मतलब लार्ज सपोर्ट बचता है मार्केट के लिए, वो ये लेवल का बचता है, यानी कि 23,900 का। अगर मार्केट इससे नीचे गिरते हुए नजर आई तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट सपोर्ट अगर कोई है मार्केट के अंदर, वो ये रहेगा आपका 23,750 के करीब जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। तो वो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल का वक्त हो जाएगा, या आप एक बात मान के चल लीजिए कि 23,700 जो है वो एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर वहां से भी फिसलते हुए नजर आई तो फिर और दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली अगर कल को गैप डाउन ओपनिंग होती है 50 पॉइंट की और मार्केट 23,900 पे सस्टेन करती है, तो मे भी चांसेस है कि वापस अप ट्रेंड दिखाने की कोशिश करे। बट अगर 23,900 का लेवल सुबह 12 बजे से पहले पहले मार्केट तोड़ देती है, तो शाम को यानी कि सेकंड सेशन में मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जो मार्केट को 23,800 की तरफ या 700 की तरफ लेते हुए जा सकती है। हालांकि डॉ फ्यूचर्स को, डॉ जोन्स की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं एक सिनेरियो ये बना हुआ है कि एफआईआईज ने जो अपना सेलिंग वाला प्रेशर है वो अगेन शुरू कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, वो चैनल पे जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थॉर द माइटी ट्रेडर करके नाम से है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से अच्छा से अच्छा आपको बता सकूँ या सिखा सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ फिर कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।